यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप अभी बिगिनर्स हो, देखिए बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है उनको एक गाइडेंस मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, ताकि वो जल्दी से जॉब ले ले, है ना, अच्छे से प्रिपरेशन करके। तो अगर आप बिगिनर्स है और स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी जानकारी मैं दूंगा स्टेनोग्राफर के बारे में। और कल एक हमारा बैच जो है आ रहा है, जिसको हमने गाइडेंस बैच के नाम से जो है यहां पर रखा है। इसके बारे में अभी बाद में बात करूंगा, है ना। देखिए सबसे पहली बात, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का नोटिफिकेशन आपका 16 जुलाई 2024 को आने वाला है, यानी जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये आपका ये जो समय दिया हुआ है, बिल्कुल इसी समय पर सारी चीजें होंगी। क्लियर। और अभी आपके पास लगभग 11 महीने का समय है, यानी इन 10 से 11 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन करके एक जॉब ले सकते हो बहुत आसानी से। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करूं या स्टेनोग्राफर में, सबसे अच्छी बात यह है कि आप केवल 12th पास हो, आप यहां पर 4600 ग्रेड पे तक की जॉब ले सकते हो, केवल 12th पास करके। और 4600 ग्रेड पे का मतलब आप जानते हो, कम से कम 80 से 90 हजार के बीच में सैलरी बनती है। 4600 ग्रेड पे की बात करें, 2400 की यानी मिनिमम ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 से लगभग 40 हजार के आसपास तो मिनिमम सैलरी आपकी बनी जाएगी। ओके, अब इसका प्रोसीजर क्या है ना। देखिए क्वालिफिकेशन केवल 12th आपने किया हुआ हो, पासिंग मतलब पास किया हुआ हो, उसमें परसेंटेज वगैरह कोई भी मायने नहीं रखता। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन का एक पेपर देना होगा, है ना। एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसको पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी शॉर्ट हैंड का आपका टेस्ट होगा, जिसमें स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज होती है वो 2 ग्रेड में आती है, एक तो ग्रेड सी और ग्रेड डी। डी ग्रेड के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, और सी ग्रेड के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लिखनी होती है। क्लियर। उसके बाद उसको टाइप करना होता है कंप्यूटर पर, हिंदी या इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आपने शॉर्ट हैंड दी है उसी लैंग्वेज में आपको टाइप करना होता है। क्लियर। उसके बाद डीबी होता है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। क्लियर। 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिटन एग्जाम। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, रिटन एग्जाम स्ट्रॉन्ग है, तो आप बाकी की जो चीजें हैं वो आसानी से कर सकते हो। इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आपको यहां पर करनी पड़ती है। 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, आपका रीजनिंग और जीके, 3 सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका इंग्लिश का है, 100 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। और इंग्लिश के बारे में अभी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या चीजें इंग्लिश में आती है। रीजनिंग होती है 50 मार्क्स की, जीके जीएस आपसे 50 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे जो टफ होता है, खास करके वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, उनके लिए सबसे टफ होता है इंग्लिश की प्रिपरेशन करना। और टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इस तरह से कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इसीलिए कम 1 साल तो इसी में लग जाता है कि हमारे लिए बेस्ट चीज क्या है। 1 साल समझने में लग जाएगा अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तो। क्लियर। उसके बाद रीजनिंग, देखिए रीजनिंग उतना ज्यादा टफ नहीं होता, यानी इसको आप बहुत आसानी से 50 में से 50 स्कोर कर लोगे। यहीं पर जीके की बात करें तो जीके भी आपका देखिए ज्यादा स्कोर तो नहीं कर पाते जीके में, 25 से 30 मार्क्स अगर आप ले आते हो 50 में से तो वो सफिशिएंट होता है ना। इसके लिए भी आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। तो इंग्लिश और जीएस के लिए अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे ही देना, या मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय देना, एक लिमिटेड समय के साथ आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, सही चीजों को चूज करके, तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखिए कितना समय लगता है, वही बात है, अगर आपको अच्छा
अच्छी सी गाइडेंस मिल जाए, यानी आपको कि क्या चीज आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सी बुक अच्छी है, तो आप 1 साल में भी इस जॉब को ले सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस जॉब को ले सकते हो। और बहुत सारों ने ली भी है, ऐसा नहीं कि मैं तुक्के मार रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने ली है जो अच्छे से अच्छे मतलब जिनको पहले से ही जानकारी होती है कि हमें क्या चीज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, क्या चीज पूछी जाती है, तो वो ले भी लेते हैं ना। दूसरी चीज, तो यहां पर कम से कम देखिए आप एक 1.5 साल भी प्रिपरेशन करके जो जॉब को ले लेते हो। स्किल टेस्ट की बात करें और मैक्सिमम तो यहाँ पर जब आपको सही गाइडेंस का नहीं पता होगा, अच्छा कंटेंट का नहीं पता होगा, है ना, प्रीवियस ईयर का आपको पता नहीं होगा किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समय लगा सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल, फिर तो आप मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हो। सही गाइडेंस, सही चीज़ें, सही कंटेंट आपको मिलना चाहिए, तभी आप 1-1.5 साल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके ले सकते हो जॉब। ठीक है, शॉर्ट हैंड की बात करें, देखिए शॉर्ट हैंड में जो बेसिक हमें चीजें सीखनी होती है उसमें लगभग आप मान के चलो 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है ना। जो हमें अभ्यास होती है, एक्सरसाइज होती है, उसको करने में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। फिर उसको स्पीड में 80 की स्पीड में लाने में लगभग और एक्स्ट्रा 3 से 4 महीने लगता है, यानी कुल मिलाकर के 6 महीने में आप 80 की स्पीड ला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर इसको हमें 100 तक लेके जाना है तो और आपको 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 100 तक लाने के लिए आपको लगभग कम से कम 8 से 9 महीने तो आपको देने ही होंगे, है ना। और ठीक है, तो हमें अगर आप ग्रेड डी के लिए अगर 80 तक भी पहुंच जाते हो तो ग्रेड डी का आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो इसको भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। शॉर्ट हैंड के लिए तो 1 साल से ऊपर ही है, इसको आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो अभी से ही। अगर आपकी ये कमजोर है या आप स्टार्ट करना चाहते हो, बिगनर्स हो, शॉर्ट हैंड का आप ट्यूशन लगाओ स्टार्टिंग में, ऑफलाइन बेहतर रहेगा पढ़ना, वहां से जाके पढ़ो। क्लियर, और ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो ये आपका एक प्रोसीजर है। देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से हम गलती करते हैं इसको पढ़ने में। देखिए क्या होता है, इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रामर से लगभग आपके 45 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वोकैब से लगभग 20 के अराउंड आप मान के चल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से भी लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये फिक्स होते थे कि 10 क्वेश्चन एरर से आएंगे, 10 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आएंगे, 5 क्वेश्चन फिलर से आएंगे, 10-10 क्वेश्चन वॉइस नरेशन से आएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। अब फिक्स नहीं है कि आपके एरर से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, आपके 7 या 8 भी आ सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, है ना। कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल बात करूं, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक, वॉइस नरेशन से भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अब यहां पर भी कम ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन। वोकैब की बात करें तो लगभग आपके वोकैब में 17 से लेके 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो आप इसको मार्क्स भी काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ग्रामर पढ़नी होती है आपको, जो कि आपका कवर करती है लगभग 45 मार्क्स। वोकैब पढ़नी पड़ती है जो कि कवर करती है लगभग 20 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपका 30 से 35 मार्क्स कवर करती है। क्लियर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ये वाला पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे है आपका वोकैब, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तीसरे नंबर पे आती है आपकी ग्रामर। तीसरे नंबर पे क्या आती है? ग्रामर। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? उल्टा पढ़ते हैं। हम ज्यादा समय देंगे ग्रामर को जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन का तो कोई नाम ही नहीं लेता कि हमें कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है। आप किसी भी कोचिंग में जाओगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखोगे बड़े बड़े टीचर्स को, इंग्लिश में जो फेमस टीचर है
यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, पूरे साल ग्रामर आपको पढ़ाते रहेंगे। चलो भैया ग्रामर पढ़ते रहो, ग्रामर पढ़ते रहो। भाई ये बाकी चीजें कहाँ जाएंगी? वोकैब कौन याद कराएगा बच्चों को? कॉम्प्रिहेंशन कौन कराएगा? जो कि सबसे मेन चीज है इंग्लिश की, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन वोकैब अच्छे से कर लिया तो ग्रामर में ज्यादा समय नहीं लगता, 2 महीने की आपकी ग्रामर होती है। हाँ, आपको करना तो पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं छोड़ सकते कि हम छोड़ देंगे। भाई आप ग्रामर पे भी फोकस करो, लेकिन जितना आप समय ग्रामर को दे रहे हो उससे डबल समय आप कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को दो। कहने का मतलब ये है ना। देखिए जो हम मेन ग्रामर पढ़ते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, टेंस वगैरह, ये जो ग्रामर पढ़ते हैं वो केवल 20 से 25 मार्क्स की होती है। तो आप इसको उतना ज्यादा समय नहीं दो पढ़ने में। ऐसा नहीं आप 24 घंटे ग्रामर ही पढ़ रहे हो, ग्रामर ही पढ़ रहे हो। जितना मार्क्स का वेटेज है उतना समय आप दो, यानी 1 घंटा आप यहां पर दो ग्रामर पढ़ने में। वॉइस नरेशन में तो आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में मैक्सिमम आप बहुत अच्छे से कर लोगे, इसमें ज्यादा टफ नहीं होता। क्लियर? दूसरी चीज, वोकैब में समय दो, कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली, 1.5 से 2 घंटे आप कॉम्प्रिहेंशन में दो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अभी से ही स्टेप बाय स्टेप करके चलनी है। इसीलिए इस तरीके से आपको पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश में चीजें मतलब कॉम्प्रिहेंशन समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे इंग्लिश का ज्ञान आपको हो जाएगा। इसी चीज का सॉल्यूशन के लिए है ना ये बैच हम लेके आ रहे हैं। इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट कराए जाएंगे, गाइडेंस बैच है ना। एक चीज और, जो स्टूडेंट हमसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जो एक हमने अभी बैच लॉन्च किया था ना, न्यू बैच लॉन्च किया था, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन ना ले, उसी बैच में ये सारी चीजें ऐड की जाएंगी है ना। यानी आपको अलग से परचेज नहीं करना, आपने परचेज कर लिया ना एक बार, उसी में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये गाइडेंस बैच है जिसमें मेंटरशिप कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। इंग्लिश की क्लास मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा, आपको खुद लूंगा। बाकी रीजनिंग और जीएस के लिए मैं क्या करूंगा, जीएस में जैसे यूट्यूब पर जो बेस्ट वीडियो मुझे लगेगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, आप 5 से 6 महीना पढ़ के दो, मतलब मुझे दो, पढ़ो इस तरीके से, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे। और कम से कम 1 महीने का आप समय जरूर दो कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? इसमें क्या होगा, डेली टारगेट्स आपको दिया जाएगा कि आज आपको ये करना है, इस समय से ये करना है। एक डेली कंटेंट है ना, मतलब टारगेट के साथ साथ कंटेंट हम खुद प्रोवाइड कराएंगे, आपको कुछ भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, टाइम टेबल के साथ आपको चीजें कराई जाएगी, यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का पूरा आपका एक शेड्यूल बना के दिया जाएगा कि इस समय आपको ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है, इस तरीके से। और आपको वीकली टेस्ट होते रहेंगे, मंथली टेस्ट होते रहेंगे। फीस इसकी क्या है, 199 रुपए पर मंथ है, तीनों सब्जेक्ट की। क्लियर? जिसमें इंग्लिश में आपको खुद ही करा रहा हूं। तो इंग्लिश की डेमो क्लास भी आप ले सकते हो, अभी वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 199 रुपए पर मंथ फीस आप की जो है यहाँ पर ली जाएगी। और फीस को देख करके बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। आप 1000 रुपए, 500 रुपए पर मंथ देके एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, उससे कहीं ज्यादा गुना यहाँ पर बेटर है। 199 रुपए में केवल 1 महीना आप पढ़ के देखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है इसकी कितनी वैल्यू है ना। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो बैच है इसके बारे में फुल डिटेल्स में आपको कल जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो कल इसके बारे में जानकारी मिलेगी, कल मैं आपको फुल डिटेल्स में जानकारी दूंगा। और ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट है आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मैंने आपको दे दिया है। ओके, थैंक यू।